कर रहे हैं तो यह भी विचार करें कि उसका स्वभाव और उससे किस चीज़ का विचार करते हैं। चंद्रमा चंचल होता है, शीतल होता है, शांत होता है, सत्वगुणी होता है, मधुर भाषी होता है, ज़्यादा मूवमेंट करने वाला, बहुत तेज जल्दी स्थान बदलने वाला होता है। चंद्रमा क्या एक राशि में मात्र 52 घंटे रहता है, तो वो जब स्थान बदल देता है तो कुछ लोग बहुत जल्दी विचार बदलते हैं, वाणी बदलते हैं। तो ये भी एक चंद्रमा के साथ स्टेबिलिटी की दिक्कत होती है। चंद्र राशि का जो जातक होगा वह स्टेबल नहीं होगा। ठीक है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो बहुत अच्छा रहता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से चंद्रमा को अशुभ माना जाता है। तो काले बाल, काले केस, सुंदर नेत्र, कोमल व मजबूत शरीर, गोल शरीर। चंद्रमा का शरीर ज़्यादातर गोल और चमकीला होता है। विशेष कई बार कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, उनको चंद्रमा की उपाधि देते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज, मजबूत बाल। अगर किसी के बाल बहुत मजबूत हैं, बहुत काले हैं, अच्छे हैं, तो आप समझ लीजिए उसका चंद्रमा मजबूत है। लेकिन शरीर कमजोर रहेगा, शरीर दुबला पतला और कमजोर सा रहेगा। चंद्रमा से कई चीज़ों का विचार करते हैं, मुख्यतः मन का, बुद्धि का, माता का सुख, जल स्नान, पत्नी का भी सुख। ठीक है। सफ़ेद वस्तुएं, खेती, यश, दूध, मीठे पदार्थ, सफ़ेद वस्त्र, सुखपूर्वक भोजन, सुंदरता, राज्य की कृपा, जल में रहने वाले जानवर इत्यादि का जब भी हम विचार करेंगे, पुष्पों का विचार करेंगे, जहाँ बहुत सुगंध आ रही है, जहाँ बहुत अच्छा संगीत है। हम कई बार रमणीय स्थान पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठंडी हवा बह रही है, आराम से बैठे मैंने कि आनंद आ गया, तो वहाँ उस चीज़ का विचार हमें चंद्रमा से करना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। तो चंद्रमा शीतलता का मुख्य गुण है। इसके साथ साथ कई ऐसे फल जिनमें रस है, उनका विचार भी चंद्रमा से करना चाहिए। चंद्रमा रसों का स्वामी है। ठीक है। संगीत का भी स्वामी है। नेत्र, जड़ी बूटियाँ और रत्न में मोती, धातुओं में चांदी, इन सब का, खासकर बाएं नेत्र, अगर कोई दाएं नेत्र है, बाएं नेत्र में विचार करना है तो बाएं नेत्र का, बाईं आँख का विचार करना है तो चंद्रमा का विचार कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उत्तर और पश्चिम दिशा का स्वामी होता है चंद्रमा। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट होने वाला ग्रह है, तो इसलिए मनुष्य को, वनस्पतियों को, मौसम पर, हमारे बाजार पर, हमारे मन पर, और किसी भी चीज़, जैसे आजकल शेयर मार्केट है, राजनीतिक कोई विचार, घटना, दुर्घटना होती है, उन सब पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा की प्रतिकूलता अपना प्रभाव दिखाएगी, अनुकूलता अपना प्रभाव दिखाएगी। भौतिक रूप से मनुष्य को मानसिक कष्ट, डिप्रेशन, श्वास, ऐसे कष्ट जो मन के द्वारा हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे मानसिक विकार या मानसिक कष्ट जो हैं उनका विचार चंद्रमा से होगा। ठीक है। चंद्रमा मानसिक कष्ट के अलावा श्वास का कष्ट, कई लोगों को सांस की बीमारी होती है, दमा, ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड से रक्त संबंधी हो जाते हैं, और कई लोगों को पत्नी से संबंधित कष्ट है, प्रेमिका से संबंधित कष्ट है, उसका विचार भी यहाँ चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा को मुख्य रूप से चतुर्थ भाव का अधिकार दिया गया है। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और इसको यहाँ कारक भाव का दोष लगता है। अगर चंद्रमा चौथे बैठा है तो इसको कारक भाव का दोष लग जाएगा, और चौथे भाव में चंद्रमा है तो वो चंद्रमा अपना सुख प्रदान नहीं करेगा। और ऐसे में क्या होगा कि आपको जो माता का सुख है वो नहीं मिलेगा, पत्नी के सुख में कुछ कमी हो जाएगी, चंद्रमा जो यश वृद्धि मिलना चाहिए उसमें कोई न कोई दाग लग जाएगा, कोई कलंक लग जाएगा, चाहे आप कितने भी अच्छे वक्ता हों, विद्वान हों, कुछ भी हों, तो सारे सुख होने के बाद कोई न कोई कमी आपको दे देगा। तो ये तो हो गई आज चंद्रमा की बात, ग्रह की। कल हम मंगल राहु पर विचार करेंगे। ठीक है। थोड़ा आप लोग भी अपने अपने अध्ययन लिख के आइएगा
कि क्या क्या आपको ग्रहों के बारे में समझते हैं। अब थोड़ा सा मुझे आप लोग सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में और ग्रहों की दृष्टियों के बारे में समझाएं। थोड़ा राशि और गुण स्वरूप स्वभाव जो आप पढ़े हैं वह भी मुझे थोड़ा सा बताइए एक क्रम